ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज 21 अक्टूबर मंगेश भाई, और आज खास हम सोच उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन भी करेंगे। और आज विशेष दिन है, आज है दीपावली। और सभी भारत में और विदेशों में जो भारतवासी, आज मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लोग, अपने जो इंडियंस लोग हैं बहुत सजाए घरों को, तो बहुत सुंदर दिवाली विदेश में भी इंडियंस लोग मना रहे हैं। तो दिवाली ऐसा त्यौहार है जो रोशनी का त्यौहार है, दीपमाला का त्यौहार है, परमात्मा का भी ये यज्ञ स्थापना का दिवस है, अपने विद्यालय का भी। तो दादियों ने दिवाली पे सब दादियाँ समर्पित हुई थी और बाबा ने एक यज्ञ की शुरुआत की थी। तो ऐसे दीपावली आत्मा से जोत जलाने वाली, आत्म जोत जलाने वाली। और बाबा इसके लिए कई बार उदाहरण देता है कि बच्चे, जब दिया में घृत कम हो जाता है तो दीप भी टिमटिमाता है, इसलिए घृत हमेशा डालते रहो तो दीप जलता रहे। तो ये भी आत्मा रूपी दीप जलता रहे, इसलिए ज्ञान घृत जो है रोज़ बाबा देता रहता है सुबह सुबह, तो रोज़ डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये आध्यात्मिक रस से बहुत कुछ है दिवाली के। तो ये तो डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा उसको बताने में, लेकिन सभी भाई बहनों को आज के दिवाली की शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन धान्य से संपन्न रहे, यही हम समुद्र निवासियों की शुभकामना है। आपको भी कुछ देना है शुभकामनाएं सभी भाइयों को? हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया जी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी आध्यात्मिक पथ पर चलकर उन्नति को पाए जी, ये हमारी शुभकामना। बहुत अच्छा है। तो मंगेश भाई शुरू करते आज के ज्ञान चिंतन को। बाबा ने आज खास सुबह का बात टाइम को बहुत महत्व दिया है। तो बाबा बोलता है कि सवेरे सवेरे उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन के लिए ये सवेरे का टाइम बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा। तो थोड़ा बताइए। सच में ये सवेरे का टाइम, और इसका बहुत गायन है जी। अमृत वेले के रूप में भी गायन है, वैसे भी प्रकृति भी इस समय एकदम अपने जैसे सतो प्रधान स्टेज में रहती है जी। इवन साइंस वाले ये कहते हैं कि उस समय ओजोन लेयर ज़्यादा रहती है, ओजोन ज़्यादा रहता है वायु में, जो ऑक्सीजन से 3 गुना पावरफुल। गुड। तो वो भी हेल्थ के हिसाब से भी है, और ये खास करके अध्यात्म में, क्योंकि उस समय जो अदर वृत्ति वाली आत्माएं हैं वो सारा वायुमंडल जैसे साइलेंट हो जाता है, सब सोए। जैसे बाबा कहते हैं ना कि ट्रैफिक के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो कहीं पहुंचने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो अमृत वेला है तो इसलिए इस समय परमात्मा से लिंक जोड़ना वो दिन भर में क्या है, हाँ, दिन भर में वेराइटी आत्माओं के अपने अपने संकल्प सारे वायुमंडल में फैले भी है। पॉजिटिव भी है, निगेटिव ज़्यादा है, चिंता वाले ज़्यादा है। तो इसलिए उस समय ऊपर परम धाम की तरफ जाना, मन बुद्धि को ले जाना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये समय विशेष है, क्योंकि इस समय सतो प्रधान आत्मा ही जो भक्ति भी करने वाली है, तो सुबह 4-5 बजे भक्ति पूजा पाठ करने, तो इस प्रकार से। और उसमें बाबा ने खास कहा कि फिर उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करो। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने मुरली में सुनाई है, वो हम देखेंगे आगे जी। मंगेश भाई, क्वेश्चन है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है दोनों में जी, कि वो कहते हैं भगवान, जो उनका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। मानते वो भी सर्वशक्तिवान, हम भी जानते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है ही है जी, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन वो ये जो समझते हैं कि उसके हाथ में और वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, या कुछ भी वो असंभव को संभव कर सकता है, तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का नहीं है। ड्रामा के जो विधान बने हुए हैं जी, उसमें बाबा इंटरफियर नहीं करता है। जैसे मैंने अगर विकर्म किया तो उसका फल मुझे भुगतना ही भुगतना जी। हाँ, ये थोड़ा है, वो भी ड्रामा के राज में ही है कि हम जितना उसको याद करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, सजाएं कम होती है, वो अलग हिसाब है। लेकिन जो दुनिया कहती है कि वो जो चाहे कर सकता है,
जैसे भक्ति में भी ऐसे बहुत सारा, इवन बाइस्कोप भी बने, फिल्म भी बनी है कि भाई वो देवी माँ के शरण में गया और उसका बच्चा, वो दिखाते हैं ना गीत में, तो उसका बच्चा जिंदा हो गया। तो बाबा कहते ये इस प्रकार का जो है ये अतिशयोक्ति हो जाती है कि लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ जी। ड्रामा सर्वशक्तिवान है, बाप अभी बाबा बता रहे कि बाबा क्यों सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? सद्गति माना वहाँ सब कुछ आ गया, सारी प्राप्तियां आ गई, एक एक अलग अलग सुख, शांति, संपत्ति, स्वास्थ्य, ये अलग अलग मांग, सद्गति में शब्द में सब कुछ आ गया। तो बाबा कहते इसीलिए उसको, और वो भी ऐसे समय जब पूरा रौरव नर्क बन चुका है, जब कंप्लीटली आत्माएं रावण के वशीभूत हो गई है, माया के वश, उस समय आत्माओं को निकालना और फिर स्वर्ग के लायक बनाना, तो ये कोई मासी का घर नहीं है, ये तो बस परमात्मा ही कर सकता है। हम इस हिसाब से उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो ये हमारा रियल है, ऐसा राज्य स्थापन करता है जिसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से बाबा ने समझाया कि इस प्रकार से मैं सर्वशक्तिवान हूँ, कि मैं रावण राज्य में आकर और अपनी छोटे भोली भाली माताओं की टीम लेकर फिर पूरे रावण राज्य को राम राज्य में बदल देता हूँ। तो ये हाँ, तो मंगेश भाई, बाबा तो खास खुशी का खुराक भी खिलाता है रोज हमको, सुना? तो खुशी का खुराक बाबा ने आतेंद्रिय सुख के लिए कहा है, जो आतेंद्रिय सुख का अनुभव करना है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। तो बाबा ने मतलब उसके लिए बाबा ने सबसे यही कहा कि मेन बात विचार सागर मंथन करो, ज्ञान का चिंतन करो, तो ऑटोमेटिक आत्मा को खुशी बढ़ेगी। और वो किस प्रकार से बाबा, और उसका सहज साधन ये मुरली ही है। रोज की मुरली के आप कुछ पॉइंट्स ले लो और बुद्धि में वो रिवाइज कर लो, या बाबा के साथ जब रूह रियान करते हैं, बाबा के कमरे में योग के लिए बैठते हैं, तो वो पॉइंट्स बुद्धि में लेकर बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करो जी। आज जैसे आज बाबा कह रहा है कि सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते। तो बाबा की महिमा करनी चाहिए कि बाबा कमाल है आपकी, कि आपकी शक्ति से हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, ऐसे राज्य के मालिक के जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन तुम विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति ही नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? सही, आत्मा पावर। हाँ, और शक्ति का सोर्स जो है वो बाबा ने बताया, शक्ति मिलती ही है योग से। अच्छा, शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। अच्छा, भारत का प्राचीन योग का जो इतना वर्णन है, उसको हालांकि वो बहुत अलग ले गए और बहुत डिफिकल्ट बना दिया, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में भारत का प्राचीन योग इतना वैल्यूएबल है कि जिससे तुम इतने ऊंचे विश्व के मालिक बन जाते हो। उस योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, उस योग से ही तुमको विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। लेकिन वो योग ये है, अच्छा, राजयोग। बिल्कुल सही बात। और बहुत सिंपल विधि है, उसमें कोई ऐसे टांग पे टांग चढ़ाने की और शीर्षासन आदि करने की, हाँ, शारीरिक कष्ट करने की ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बिल्कुल, इतना सिंपल बाबा ने, लेकिन उन्होंने फिर वो अपना बहुत सारा विस्तार करके, और जैसे सूद मूंझ गया उस चीज का। नहीं तो ये है वास्तव में प्राचीन योग। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है,
क्यों बाबा ऐसे? वैसे दुनिया में कहते हैं कि ये दुनिया एक नाटक है, मानते भी है कि हम एक्टर से पार्ट बजाने आए हैं, फिर हमको शरीर छोड़कर, लेकिन बाबा कहते हैं अगर वो नाटक है और हम एक्टर है ये यथार्थ रूप से जानते हैं तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। और वो तो कोई नहीं जानता, वो नहीं जानते, उसके लिए तो बस नेति नेति कह के गए कि हम जानते नहीं, तो बाबा कहते हैं अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक याद आना चाहिए, और हमको तो याद है बराबर, बिल्कुल पूरा परफेक्ट याद है, बाबा ने सारा समझाया है जी। फिर बाबा आगे कहता है कि तुम मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। ये भी बाबा से सुंदर बात, हम बाबा के कमरे में बाबा के कि बाबा आप कैसे हमको साधारण रीति से और कितनी ऊंची ऊंची बातें समझाते हो, बहुत रूहरियान की बात है। मुरली माना ही बाबा से हमारी रूहरियान चलनी चाहिए। कितना मीठा बाप है, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। ये बातें आपको साकार मुरली में मिलेगी। हाँ, ब्रह्मा और शिव का मिलन है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के लिए गाते, हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए, और बहुत इजीएस्ट तरीके से, क्योंकि उस समय तो ज्ञान भी इतना वो नहीं था ना, तो इसलिए बाबा बहुत सिंपल घरेलू तरीके से कि कितना मीठा बाबा है, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम। सुबह को बाबा से बात करने में बड़ा मजा आता है। सही, बाबा के अनुभव भी सुनाते हैं कि ब्रह्मा वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। ऐसे मन में जो अच्छे अच्छे संकल्प आए वो बाबा से उसको किसी भी प्रकार से रूहरियान में बदली करो जी। बिल्कुल। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। पहले बोला एक्टर्स हो, नाटक में पार्ट बजा रहा, अभी बोला सुखधाम के राही हो, दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आज जैसे दीदी ने बताया कि बाबा ने मुरली में कहा था कल के कि रुचि से पढ़ा था। तो रुचि से मतलब कि वो एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से बताएगा। अब ये सारी योग की विधि यही है, लेकिन बाबा अलग अलग विधि से वो बताएगा। इवन ब्रह्मा बाबा भी जो अपना विचार सागर मंथन करते तो ब्रह्मा बाबा भी मक्खन निकाल के बच्चों को मतलब वो समझाता था इस प्रकार से क्रीम निकाल के कि ताकि बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि ज्ञान एकदम नया है। आज तक जो कुछ हमने द्वापर युग से किया वो साकार रूप में किया, किसी न किसी पिक्चर का या इसका आधार मूर्ति का ऐसे कोई ना कोई चित्र का आधार रख के किया, लेकिन अभी विचित्र को याद करना है। हाँ, निराकार को याद करना है, तो ये इसलिए बाबा कहते हैं कि उसको इस क्लियर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बेड बनाए। चित्रों की भी आपको कहानी सारी पता है जी, कि कैसे ये कोई मनुष्यों के बनाए हुए चित्र नहीं है। वो संदेशी पूरी रात बैठ कर बनाती रहती, ऊपर से देख के आती। बिल्कुल। बाबा उसमें करेक्शन थोड़ा। हाँ, बाबा इवन मम्मा बैठ कर, और कितना वो सारी जैसे उन्होंने पाठशाला खोल दी थी चित्र बनाने की। सही, बड़े सुंदर। वो विश्व रतन दादा देख के आती थी, विश्व रतन दादा के अनुभव में भी इसका बहुत अच्छा है, उन्होंने भी कोई करेक्शन। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बेड बनवाए, बाबा ने ही साक्षात्कार कराया, फिर करेक्ट भी किया। हाँ, वो संदेश फिर पिक्चर जाके दिखाते थे बाबा को कि बाबा ऐसे, फिर बाबा बताता था संदेशी को वो ज्ञान के आधार से। हाँ, सारा कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है, ना हमको था न ब्रह्मा बाबा को था, किसी को भी नहीं था। शिव बाबा ने आकर वो धीरे धीरे सारा क्लियर किया। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि कैसे मनुष्य को भगवान का परिचय दे। ये भी अमृत वेले का बहुत अच्छी पॉइंट है कि उसी समय हम विचार सागर मंथन करें। जैसे दिन में कहीं हमको सेवा पे जाना है तो हम अमृत वेले ही उन आत्माओं को भी इमर्ज कर लें,
कि उनको बाबा का जैसे हम वाइब्रेशन दे रहे, खुशी का, शांति का, जरूरी है। हाँ, और फिर ज्ञान का भी विचार सागर मंथन कि कैसे उनको तो तीर लगेगा सीधा। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि ये सारी अमृत वेले ही तैयारी कर लेनी चाहिए और अमृत वेले ही ये भी विचार सागर मंथन करना चाहिए, या अमृत वेले ही आप सारे आपके चाहे फैमिली मेंबर्स है या चाहे जिनको भी आपको लगता है कि बाबा का ज्ञान टच हो, तो आप अमृत वेले उनको, या किसी के साथ आपका ऐसे कुछ हो भी जाता है, मन मुटाव टाइप या ऐसे कुछ हो जाता है व्यवहार में, तो भी अमृत वेले उनको इमर्ज करके सकाश दो। ये बहुत अच्छी बातें हैं। बहुत अच्छी। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, पवित्र बनते हो, इसलिए देवताओं को पदम पति कहते हैं। देवता ये बहुत धनवान पदम पति बनते हैं। कलयुग में देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। अभी हम संगम युग पर है तो हम दोनों तरफ देख सकते हैं, तो कितना रात दिन का। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है, बिल्कुल, इसलिए ये परिवर्तन का पीरियड इतना समय रखा गया है। तो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना, यह बेहद की दुनिया है, भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्रायालोप नहीं होता है। भारत सदा ही है, अनादि है और अविनाशी खंड है भारत, इसीलिए और वो परमात्मा की अवतरण भूमि है। इसलिए तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया अभी बदल रही है। अब तो लिखने का क्या, वो भी कहने लगे कि हाँ बदलनी है। जो ब्रह्मा कुमारी कहती हो एकदम राइट है, खुद ही बोल जी। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। आपको याद आता है चित्रों पर हम जब पहले सेंटर्स पे समझाते थे, हाँ, तो बड़े अच्छे प्रदर्शनी और कितना उमंग उत्साह से एक एक चित्र पर, सीढ़ी के चित्र पर, झाड़ के चित्र पर, तो मुझे वो याद आया कि बाबा कहते हैं कि कितना मीठा लगता है और कितना उमंग उत्साह रहता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अपनी भी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, बनती है उसके आधार पर। याद से विकर्म विनाश होते और पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। याद से विकर्म विनाश और पढ़ाई से स्टेटस, जो पद है वहाँ का सतयुग का, वो पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई का भी बाबा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। बिल्कुल, याद से विकर्म विनाश और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं, हाँ इतना ज़रूर है, माया के तूफान आएंगे, ये भी बाबा अलर्ट कर देता है, इशारा दे देता है कि माया के तूफान तो आएंगे, क्योंकि आप हो ही कलियुगी राज्य में, रावण के राज्य। फिर बाबा कहता है कि सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। ये पार्ट बहुत अच्छी तरह पक्का कर लेना चाहिए कि सवेरे का ही, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। फिर घूमते फिरते याद कर, फिर घूमते फिरते भी याद करना है। हाँ, उसके लिए वो मेन फाउंडेशन जो है ना अमृत वेले का, हाँ वो तैयार हो जाए तो फिर आप दिन भर में भी आपके अच्छी तरह आप विचार सागर में, चाहे फिर आप कार्य व्यवहार में रहे तो भी कर सकते हैं। फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। धंधे में मनुष्यों की धंधे के समय जब बिजनेस अच्छा चलता है, अभी जैसे दीपावली का पीरियड है तो बिजनेस वाले रात भर खोल कर बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं नींद नहीं आती है, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो, तुमको बुद्धि में रहता है। शिव बाबा के लिए हम भोजन मनाते हैं, माना हर कार्य में शिव बाबा की याद जोड़ दो, कैसे इस प्रकार से। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें आज समझाई। बहुत बढ़िया मंगेश भाई, बाबा ने तो हर बात पे अटेंशन दिलाया है, भोजन पे अटेंशन दिलाया है कि इसे बाबा की याद में भोजन करके शुद्धता से बना के खाना है, और कैसे सतयुग की राजधानी हम स्थापन कर रहे तो बाबा के मददगार बनना है, लेकिन सेवा का भी नए नए प्लान बनाने, अमृत वेले उठ के पावन भी बनना है, याद से विक्रम को भी विनाश करना है। तो ये सब बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको डायरेक्शन दिए है। और आज खास तो जोर था सुबह सुबह उठने वाला, तो ये
बात तो जरूर धारण कर, कोई अगर सोता हो सुबह तो उसको थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए कि भाई कैसे भी करके मुझे सुबह उठ के अपनी कमाई जमा करना है। तो आज का वरदान है मंगेश भाई, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। वो थोड़ा बताइए। दिव्य गुणों का आह्वान जी, ये इन दिनों में खास लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी भी दिव्य गुण जहाँ होंगे ना वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल, हाँ। तो दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति, दिव्य गुणों का आह्वान कर लिया कि अवगुणों की आहुति हो ही जाएगी। अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, दोनों का। जी, हाँ, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। सफाई अवगुणों की, विकारों की, विषय विकारों की, कमी कमजोरियों की, आलस्य अलबेलेपन की, इसकी सफाई, और कमाई दिव्य गुणों की, ज्ञान की, योग की, शक्तियों की कमाई। तो ये बड़ा बाबा कहते हैं एक तो सफाई भी करनी है और कमाई भी करनी। संतुष्ट द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रह गई उन्हें समाप्त कर नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र पहनो, धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। दीपावली पे खास ये करते, नए वस्त्र धारण करते हैं और पुराना चोपड़ा बंद करते हैं, नया चालू करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से कि आप भी ये दुर्बलता वाली जो बातें हैं वो खाता खत्म करो और नया खाता, नए संस्कारों के वस्त्र धारण करो। तो मैं समझता हूँ आज का वरदान दीपावली के उपलक्ष्य में लिख के अपने घरों में लोगों ने टांग लेना चाहिए। हाँ, दीपावली पे बाबा ने क्या वरदान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आज स्लोगन भी सोमान की सीट पर सेट रहने वाला है, वो थोड़ा बताइए। सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो, क्योंकि सोमान में स्थित रहने के लिए फिर दृढ़ संकल्प होने चाहिए। दृढ़ संकल्प के आधार पर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।